गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का ये लास्ट वीडियो है। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियंस अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy, and bounty embrace all those who believe in Him without regard to social background. यह वह टाइम पीरियड था जब इस सब कॉन्टिनेंट में जो नए नए धर्म थे उनका उदय हुआ था। 7th सेंचुरी में से मर्चेंट और माइग्रेंट जो व्यापारी और अप्रवासी जो लोग थे पवित्र जो धार्मिक ग्रंथ कुरान की टीचिंग्स को भारत में लेकर आए थे। उससे पहले भारत में इस्लाम धर्म नहीं था। 7th सेंचुरी में व्यापारी और जो प्रवासी बाहर से आए थे वो लोग कुरान की टीचिंग्स को यहाँ लेकर आए थे। मुस्लिम जो लोग होते हैं उनकी कुरान शरीफ को मुस्लिम्स लोग धार्मिक ग्रंथ मानते हैं और केवल एक ही ईश्वर अर्थात अल्लाह के आधिपत्य को मानते हैं, एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनकी सॉवरेनिटी यानी आधिपत्य को मानते हैं। और जो अल्लाह हैं चाहे पर्सन किसी भी कास्ट सोशल बैकग्राउंड का हो उनके ऊपर लव और मर्सी रखते हैं। मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा लर्न थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट। बहुत सारे ऐसे जो रूलर्स थे वो जो उलामा होते हैं जो हिंदू धर्म में जैसे पुजारी या प्रीस्ट को माना जाता है ऐसे ही मुस्लिम्स में उलामा होते हैं। इसके अलावा लर्न थियोलॉजियंस जो विद्वान धर्मशास्त्री होते हैं, ज्यूरिस्ट्स न्याय शास्त्री जो लोग होते हैं उनको जो रूलर्स थे वो संरक्षण देते थे। And like Hinduism, Islam was interpreted a variety of ways by its followers. There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community, and the succeeding Khalifa. There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Shafi, mainly in India and in theology and mystic tradition. हिंदू धर्म को के जो अनुयायी होते हैं, हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग होते हैं, जिस तरह से हिंदू धर्म का वर्णन करते हैं उसी तरह से इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग थे इस्लाम धर्म का वर्णन करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया मुसलमान थे जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब जिन्हें कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है, उनके जो सन इन लॉ थे अली, उनको कानून के अनुसार अपना मुस्लिम नेता मानते थे। इसके अलावा जो कुछ लीडर्स होते थे उस टाइम, जो सक्सीज़र होते थे, जो टीचिंग्स मुस्लिम्स की उनको आगे लेकर जाते थे, उन्हें खलीफा कहा जाता था। और कुछ सुन्नी जो खलीफा लोगों को जो फॉलो करते थे उन्हें सुन्नी मुसलमान कहा जाता था। इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाले जो लोग होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। और आगे तक शिया और सुन्नी मुसलमानों की जो परंपरा है वह आगे तक भी इसी प्रकार से चलती थी। मोहम्मद को मानने वाले जो लोग थे उनके सन इन लॉ को अपना नेता मानते थे, शिया मुस्लिम्स कहलाए। और जो मुस्लिम्स इस धर्म के नेतृत्व करते थे सुन्नी मुस्लिम्स कहलाए। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, historians do not see time just as a passing of hours, days or years as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment period that possesses shared characteristics. इतिहासकार टाइम कैसे बदल रहा है, कैसे घंटे दिन बीत रहे हैं, कैलेंडर या घड़ी को इतिहास को जानने के लिए यूज़ नहीं लेते हैं,
कौन कौन से नए विचार आए थे, कौन से आइडियाज़ उस टाइम में आए थे, और सोसाइटी में कौन से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, सोशल चेंजेस हुए थे, समाज में रहन सहन खान पान किस तरह का बदलाव हुआ था। इन सब की जानकारी को लेते हुए इतिहास को पढ़ते हैं। पहले के टाइम पीरियड से अभी क्या चेंज हो रहा है, इस चेंज को हिस्ट्री में देखते हैं। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into three periods. 19th century के मिड में ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश जो इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास को तीन वर्गों में बांटा है: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन idea that the religions of rulers was the only important historical change। और ये जो डिवीज़न का जो आइडिया था, ये जो रूलर हैं उनके ऊपर बेस था कि उनका जो धर्म है वो कौन सा है। देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। इसके अलावा जो इकनॉमी को लेकर, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, कल्चर को लेकर, सोसाइटी को लेकर कौन से विकास हुए थे, ये चीज़ें उसमें नहीं मानी जाती है। सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस सब कॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटी भी इग्नोर होती है। फ्यू हिस्टोरियंस follow the periodization today. Most look to economic and social factors of characterize the major element of different moments of the past. The histories you read last year included a wide range of early societies: hunter gatherer, early farmers, people living in towns and villages, and early empire and kingdoms. The histories you will be studying this year are often described as medieval. You will find out more about the spread of peasant societies, the rises of regional and imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism, Islam as major religions, and the arrival of यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इस पीरियोडाइजेशन, इस काल विभाजन को कुछ हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं वे स्वीकार करते हैं। ज़्यादातर हिस्टोरियंस सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को बेस मानकर पास्ट के टाइम को डिसाइड करते हैं। लास्ट ईयर जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें अर्ली सोसाइटीज़ में पहले के समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, पहला का समाज कैसा था। हंटर गैदरर शिकारी जो संग्राहक होते हैं, फार्मर्स जो किसान थे, विलेजर्स और सिटीज़ में रहने वाले लोग, बिग एम्पायर और किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। द हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर, इस साल जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसे मिडिवल हिस्ट्री कहा जाता है, मध्यकाल का इतिहास। इसमें आपको जो कृषक समाज का विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों का उदय, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास, किस तरह यूरोप से लोग ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए जो यूरोपियन सेलर्स हैं वो किस तरह यहाँ पर आए थे, उनकी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in many change whatsoever, but of course we know this was not the case. During these 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed. Often the economies in several regions reach a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. As you read this book, look out for signs or change and the historical progress at work.
Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, look out for changes and continuities wherever you can, and look at the world around you. See what else has changed or remained the same. इंडिया की जो हिस्ट्री है 1000 ईयर्स इसके विटनेस रह चुके हैं। जो 16th और 18th सेंचुरी थी ये डिफरेंट रह चुकी है और 8th और 11th सेंचुरी से। कई बार जो मिडिवल पीरियड को मॉडर्न पीरियड से कंपेयर किया जाता है, मॉडर्न पीरियड में काफ़ी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हुई थी। इसका यह रिज़ल्ट निकलता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो मिडिवल जो पीरियड था, मध्यकाल जो था, काफ़ी रूढ़िवादी था और इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए थे। इन 1000 ईयर्स में इस सब कॉन्टिनेंट में सोसाइटी में कई चेंज आते रहे और रीजन्स में जो प्रॉस्पेरिटी थी काफ़ी बढ़ गई थी कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाना चाहती थी, यहाँ पर आना चाहती थी। इस बुक को रीड करते टाइम साइंस और हिस्टोरिकल प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे कि जब भी पॉसिबल हो इस बुक को पढ़ते टाइम लास्ट ईयर में जो पढ़ा था उससे कंपेयर कीजिए और देखिए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अपने आसपास के वर्ल्ड को देखिए, अपनी दुनिया को देखिए कि कुछ चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ है। आपका चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।